अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज हम आपको दोबारा एक अहम इशू की तरफ बताएंगे कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। महफूज तरीन और सेफ सिटी वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद क्यों डाकुओं की और चोरों की आमाजगाह बन गया है, और एक डाकू ने इस्लामाबाद पुलिस को तिगनी का नाच नचा दिया है। एक डाकू नहीं बल्कि इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के लिए और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए छलावा बन गया है। हम आपको बता रहे हैं कि 28 अक्टूबर को वफाकी दारुल हुकूमत के 4 बैंकों में डकैतियां पड़ी और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का कैश चुरा लिया गया, और इसके अलावा जानी नुकसान भी हुआ और एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, जबकि 3 या 4 जो पासर बाइज थे और दीगर जो एहलकार थे वो शदीद ज़ख्मी हुए, अस्पताल में हैं। और बताया यही जा रहा था कि जो एक बाइक राइडर के रूप में एक बंदा आया और वो डकैत था और ग्रीन हेलमेट पहने हुए था और हाथ में सब मशीन गन थी, SMG गन थी, और वो लहराता हुआ कैश लूट कर फरार हो जाता है। और इस किस्म के एक ही शख्स ने 4 बैंक लूटे और बग़ैर किसी मज़ाहमत के और दीदा दिलेरी और निडर अंदाज में बहादुरी के साथ और डटाई के साथ वो हमलावर फरार हो जाता है। उसकी CCTV फुटेज जब सामने आती है तो पुलिस की दौड़े लग जाती है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, DIG ऑपरेशन और दीगर आला पुलिस के हुकाम ये G14 और दीगर बैंक्स का विज़िट करते हैं और सिक्योरिटी देखते हैं, जो कि इस वक्त बताया जा रहा है सिक्योरिटी लैब्स है। सेफ सिटी के कैमरास ताहाल उस एक डकैत को पकड़ने में, ट्रेस करने में नाकाम रहे हैं। जितने क्लूज़, जितने निशानात छोड़े थे उस बाइक राइडर डकैत गैंग ने, और उसके ऊपर काफ़ी सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन की गई। बाकी पुलिस एहलकार, अफसरान तहकीकात कर रहे हैं और उस वक्त से लेकर आज तक इस्लामाबाद पुलिस जो है वो सर जोड़ कर बैठी हुई है, मगर एक डकैत को पकड़ने में नाकाम रही हैं। और इस्लामाबाद इस वक्त डाकुओं और चोरों के रहमो करम पे है और इस वक्त सूरत हाल बहुत एक मखदूश बताई जा रही है, क्योंकि इस्लामाबाद के लोग इस्लाम बैंक्स जाने के लिए डरते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि B17 में एक गाड़ी जो है वो भगाने की चोर ने कोशिश की, मगर एक निडर और बहादुर खातून ने उस चोर को पकड़ लिया, ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला और भागने नहीं दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा जो डकैती की जो वारदातें हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। और इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए के मुताबिक पहले यह शोबा किया जा रहा था कि एंटी टेरर स्क्वाड से एक कांस्टेबल को डिसमिस किया था, नौकरी से बरतरफ किया था, और शक ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद वो इसमें इन्वॉल्व है और उसी ने ये वारदात डाली होगी तमाम बैंकों में, क्योंकि ये डकैत जो बाइक राइडर जिसने डकैती की थी 28 अक्टूबर को तमाम 4 बैंकों में, वो इंतहाई तरबियत याफ्ता है और माहिर निशानाबाज था। तो शक जाहिर किया जा रहा था उस ATS स्क्वाड के एहलकार को। इस्लामाबाद पुलिस ने तलब किया और उससे इन्वेस्टिगेशन की, मगर वो उसमें शामिल नहीं था। मगर अब पुलिस के ज़राए का यह कहना है कि उसी रोज़ लाहौर और कराची में इस किस्म की वारदातें हुई हैं और बैंक लूटने की कोशिश की है, और लाहौर में इस किस्म का मांगा मंडी के करीब एक बैंक लूटने की कोशिश में इसी किस्म का एक बाइक राइडर मुलव्वस था गैंग, और कैश इसी तरह बैंक लूटने के लिए कराची में भी कोशिश की गई है, मगर वो नाकाम रहा और एक बैंक तो वहाँ पर वारदात कामयाब रही। तो इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर लिया है। अब लाहौर और जो कराची की पुलिस है उनसे भी इस्लामाबाद पुलिस राब्ता कर रही है। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि वाकई क्या ये एक ही गैंग बैंक डकैतियों में मुलव्वस है या नहीं, और इस किस्म की तहकीकात इस वक्त की जा रही हैं। और क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त
कोई क्लू ना मिल सका उस डकैत का। और ये बहुत बड़ी नाकामी तस्वर की जाती है कि इस्लामाबाद की पुलिस मिसाली पुलिस और मॉडल पुलिस तस्वर की जाती है। उनकी तरबियत बैरून मुल्क से जो अफसरान हैं वो आए जाते हैं, और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के बहुत मायनाज और माहिर और एक्सपीरियंस जो ऑफिसर्स हैं वो इस्लामाबाद में तैनात होते हैं। इस्लामाबाद के जो SHOs हैं, DSPs हैं, दीगर इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, CIA पुलिस, वो बहुत माहिर है। बहुत बड़े बड़े अंधे जो केस हैं उन्होंने रिजॉल्व किए हैं, मगर यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस आकर नाकाम रह जाती है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मगर बात यहाँ पर नहीं रुकती। बात कैसे आगे बढ़ रही है कि चोरी की वारदातें या डकैती की रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। गुज़िश्ता रात एक बहुत एक अंदोहनाक वाक़या हुआ इसी तरह का, और वो कौन सा वाक़या था? इस्लामाबाद में सेनेट का जो एक डायरेक्टर मीडिया है, असद खान मरवत, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, और उनके साथ भी बहुत बुरा वाक़या हुआ है। और गुज़िश्ता रात वो फैमिली के साथ रात के इस पहर मगरिब के बाद वो अपने घर मारगला टाउन जा रहे थे। तो मारगला टाउन जो इस्लामाबाद के इंतहाई करीब है, मरी रोड के पास वाक़या है, वहाँ पर डाकुओं ने असद मरवत की गाड़ी को रोका और असद मरवत को लूट लिया। 6 लाख रुपए कैश था, और इसके अलावा उनके साथ फैमिली थी, भाई की फैमिली थी, बच्चे थे। उनसे कीमती फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, नकदी और कीमती अशिया लूट ली, और काफ़ी सहम गए। और काफ़ी शरीफ लोग हैं असद मरवत और उनकी फैमिली, और ज़ाहिर है ऐवान बाला में डायरेक्टर मीडिया भी हैं। और उन्होंने फिर दरख्वास्त दी शहजाद टाउन पुलिस स्टेशन में कि उनके साथ ये वाक़या पेश आया है। तो इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, अफसोसनाक वाक़यात हैं, और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, जिससे इस्लामाबाद के शहरी खौफ हो हिरास में इस वक्त वो महव खौफ है, और ये डिमांड कर रहे हैं हुकूमत से, वज़ीर दाखिला से, IG से, कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। घरों में भी चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पुलिस से चोरी शुदा असलहा इस्तेमाल हो रहा है, और पुलिस की वर्दी में मलबूस पुलिस की पेटी बंद भाई जाकर असलहा उनसे लेके आते हैं, और फिर वापस नहीं करते, और फिर FIR दर्ज होती है कि पुलिस का असलहा चोरी हो गया है, और वही असला अब बैंक डकैतियों में, चोरियों में इस्तेमाल हो रहा है, और पुलिस बेखबर है। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के IG ने चोरों डकैतों के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। क्रैकडाउन तमाम जगहों पे कैसे किया जाएगा, उसके लिए तमाम पुलिस ऑफिसर्स को कहा गया है, SHOs को कहा गया है, SDPOs को कहा गया है कि आप लोग अपने दफातर से, थानों से बाहर निकलें, और खारजी और दाखिली जो रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग सख्त करें, मोटरसाइकिल्स की, गाड़ियों की, और मशकूक अफराद के ख़िलाफ़ घेरा तंग करें। जितने भी मतलूब इश्तिहारी अफराद हैं उन्हें पकड़ा जाए, और पेट्रोलिंग जो डॉल्फिन और अबाबील स्क्वाड्स हैं उनको कहा गया है कि तमाम सेक्टरों में, बिलखुसूस G13 G14 में पेट्रोलिंग, और दीगर मॉडल टाउन्स जो हैं इस्लामाबाद में, हुमक है और या मारगला टाउन है, शहजाद टाउन है, वहाँ पर पेट्रोलिंग सख्त की जाए, चेकिंग सख्त की जाए, और क्रैक डाउन किया जाए, किसी को भी ना बख्शा जाए, और बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़ सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ताकि इस्लामाबाद के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और वो सुख का सांस ले सके। इजाज़त दें, वस्सलाम।